हेलो एवरीवन। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये सारे अलजेब्रास कवर करने वाले हैं, विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा नॉर्मल एडिशन से काफी सेम होता है। बस इसमें सबसे पहली कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है कि दोनों मैट्रिसेस का जो हमारा ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये मैंने बोला कि नॉर्मल एडिशन से काफी सिमिलर है। कैसे बोल सकते हैं ऐसा? कि जब हम नॉर्मल कोई नंबर है हमारे पास, जैसे कि 1 2 4 5, और इससे हम नंबर एक ऐड करने वाले हैं 457। तो इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हम हमेशा ये नोट ध्यान में रखते हैं कि हम यूनिट्स प्लेस को यूनिट्स प्लेस के साथ ही ऐड करें। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है मैट्रिसेस में भी। हम मैट्रिसेस में भी ये ध्यान रखते हैं कि सिमिलर प्लेस के एलिमेंट को हम सिमिलर प्लेस के एलिमेंट के साथ ही ऐड करें। जैसे कि ये इस एग्जांपल में, तो पहला कंडीशन, सबसे पहले एडिशन का चेक करना है ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो लेट्स चेक। तो सबसे पहले इन दोनों में इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो हाँ, क्योंकि ये दोनों सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। और एडिशन कैसे होता है? हर एक प्लेस के एलिमेंट को सिमिलर प्लेस के एलिमेंट के साथ हम ऐड करते हैं। जैसे ये है हमारा A11 एलिमेंट, और ये है हमारा B का 11 एलिमेंट। तो ये दोनों एलिमेंट को हम साथ में ऐड करेंगे, विच इज 1 + 12, और फाइनल A + B का 11 एलिमेंट आ जाएगा 30। तो सिमिलरली हम हर एक एलिमेंट को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 एलिमेंट क्या है हम लोग का 5, और यहाँ पे -1, तो फाइनल एलिमेंट 5 एंड -1 ऐड हो जाएगा, आंसर विल बी 4। सिमिलरली ये है 2 1 एलिमेंट, ये इसको भी ऐड करके, ये भी 2 1 एलिमेंट है इसका, 7 एंड 0, आंसर विल बी 7। एंड लास्ट इज 2 2 एलिमेंट जो कि 3, और इधर का है 9, तो आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरह से हम एडिशन को परफॉर्म करते हैं। तो ये काफी सिमिलर है हमारे नॉर्मल एडिशन से। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन की कुछ बहुत लाइक नोन प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला होता है A + B = B + A। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि हम किसी भी तरीके से ऐड करें हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, दोनों में आंसर हमेशा 5 होता है। तो उसी तरह से मेट्रिसेस का एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एसोसिएटिविटी। इसमें जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले कि 2 प्लस, यहाँ पे हम 3 + 4 करें, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 + 7 जो कि 9 होता है। और अगर इसी में हम एक और तरीका यूज करें कि हम पहले 2 + 3 को ऐड करें, बाद में 4 को ऐड करें, तो ये हो जाएगा 5 + 4। इसका भी आंसर 9 आएगा। तो क्यों, ये देखिए, देख रहे हैं आप नॉर्मल एडिशन किस तरह से एसोसिएटिव है। यही हम लोग का, ये एडिशन रूल हम लोग का मैट्रिसेस में भी फॉलो होता है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम हर एक मैट्रिक्स में कुछ एक ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि वो सेम एलिमेंट आ जाए, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिशन की एडिटिव, ये जो 0 है ना, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और एक क्लास प्रॉपर्टी ये होती है कि एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि हम एक मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी नंबर को ऐड करें कि हमारा कि हमारा जो वैल्यू वो 0 हो जाए। जैसे कि हमारे पास 4 है, तो 4 में आप क्या ऐड करोगे कि 0 हो जाए? तो ये हम -4 अगर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें -a को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 0। ये -a जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एक और चीज, हम लोग जब एडिशन करते हैं तो मैंने बोला कि ऑर्डर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट, इसमें इसका ऑर्डर है 2 × 2, लेकिन सेकंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 2। तो क्योंकि ये ऑर्डर सेम नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी 2 × 2 है और ये भी 2 × 2, इसलिए इसमें एडिशन पॉसिबल है। और ये लास्ट है, ये है 3 × 2, और ये भी है 3 × 2। तो जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बट सेम होना चाहिए बस।
और ये सेम और यही सेम कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है। सब्ट्रैक्शन क्योंकि क्या होता है ना, एडिशन का बिल्कुल सिमिलर ऑपोजिट होता है। ये देखिए, अगर इसका भी ऑर्डर हम लोग देखें तो क्या है, 2 क्रॉस 2 है, और इधर भी ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये देखिए, इसमें हम 2 लिए और यहाँ पे 1 है, और यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ बस सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, और उसके अलावा हर कुछ सेम होगा एडिशन से। तो फाइनल आंसर वैसे ही आएगा 2 माइनस 1 विच इज 1। फिर एक एक प्लेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर हमें मिलते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी किसी भी अगर एक कांस्टेंट नंबर को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाइनल आंसर हम लोग का होता है, हर एक एलिमेंट के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाती है मैट्रिक्स की। जैसे ये 4 है, इसमें हमने ये 1 2 3 का ये हमारा ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर हर एक नंबर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर ये हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा तब क्या होगा, तब भी हमारा सेम चीज होगा, और हम इस कांस्टेंट नंबर को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के। तो ये 10 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 40, -1 से करने से आएगा -4, -9 से करने से आएगा -36, एंड 4 into 4 विल बी 16। तो हर एक नंबर में हम उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो मल्टीप्लिकेशन है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर हमारे पास दो कांस्टेंट रियल नंबर्स है, जैसे कि एक 3 है मान लीजिए, और एक उसके साथ में 4 है, और एक मैट्रिक्स का नाम है ए, तो ये भी 12 ए ही होगा। और अगर हमने, क्योंकि हम ये अंदर के जो दोनों कॉन्स्टेंट्स है ना उन्हें साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसे एक ही को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर इसके अंदर है तो, क्योंकि बाद में वो वही हो जाएगा। और अगर हमारे पास दो अलग अलग कांस्टेंट है तो उन्हें हम ऐड साथ में कर सकते हैं, जैसे आर प्लस एस इंटू ए विल बी आर ए प्लस एस ए, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये हम कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज होते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए समझते हैं इससे पहले हम कि करते कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने लिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा केस। देखिए, इसमें सबसे पहला हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे, जैसे इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 3, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो ये इसका जो फर्स्ट वाले का लास्ट है जो कि रो है, कॉलम्स है, और इस सेकंड वाले का फर्स्ट है, ये कॉलम्स है, रोज है। तो ये कॉलम्स एंड ये रोज हमेशा इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है फर्स्ट, और थर्ड है दूसरा वाला है 3 क्रॉस 4, तो फर्स्ट कुछ भी हो लास्ट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये और ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो फाइनल आंसर का ऑर्डर होगा वो होगा बचे हुए दो एलिमेंट्स। ये यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, 1, और यहाँ क्या बचेगा, 4। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास है उसमें क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 2 और इधर बच रहा है 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा आंसर भी आ रहा है 2 क्रॉस 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला कंडीशन होता है। तो चलिए समझते हैं कि हम इस मल्टीप्लिकेशन के हर एक एलिमेंट को करते कैसे हैं। तो जैसे फर्स्ट हम लोग करते हैं, देखिए मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहला मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 2 3 एंड 4, और इसके साथ एक और मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो कि है 5
6 7 8। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने। तो ये है, दोनों है 2x2 मैट्रिक्स। तो ऑब्वियसली इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट सेम है, तो फाइनल ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एक रो को कंसिडर करते हैं फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के, और दूसरे वाले मैट्रिक्स के एक कॉलम लेते हैं। तो हर एक रो के एलिमेंट को हर एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 किए, और उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है उसके सेकेंड एलिमेंट से हम लोग ऐड मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 7। और ये पूरा टोटल हो जाएगा इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग लेंगे इसी का फर्स्ट रो, क्योंकि ये हमारा क्या है, 1 2 एलिमेंट है ना। इस एलिमेंट को निकालने के लिए हम लोग इसका फर्स्ट रो लेंगे, और इससे हम लोग को दूसरे कलर से ये वाले से हम लोग इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8। ये हमारा फर्स्ट रो का हुआ। फर्स्ट, अब हम नेक्स्ट रो करते हैं। इसमें हम नेक्स्ट रो में आए हैं, तो ये हम इधर से रो को स्ट्रेट लेंगे और इधर से हम कॉलम लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। और उसी तरह से जब हम लास्ट वाले एलिमेंट्स को निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू 6, क्योंकि हम ये रो और ये कॉलम लेंगे। 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आएगा 5 प्लस 14, जो कि हो जाएगा 19। यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 16, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 28, ये हो जाएगा 18 प्लस 32। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 19, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 43, और ये हो जाएगा 50। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से हम रो लेते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स से कॉलम लेते हैं, और हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम ऐड करते जाते हैं। तो ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंपल फॉर्मूला है ये। देखिए अगर ये 3x3 मैट्रिक्स होता है तो हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट एक पहले हर एक एलिमेंट को हम लोग फर्स्ट रो लेते हैं, उस रो के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए a इंटू जे, ये देखिए, फिर b इंटू एम, फिर c इंटू पी से पहला एलिमेंट निकाला। फिर हम कॉलम आगे बढ़ाते हैं और आगे इधर बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये नेक्स्ट एलिमेंट आया, फिर इधर से नेक्स्ट कॉलम लिया तो फिर ये वाला एलिमेंट आया, और जब हम रो चेंज करते हैं तो फिर हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमें काफी हेल्प होता है। सबसे पहला होता है कि a इंटू बी हमारा b क्रॉस a के इक्वल नहीं हो सकता, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एक सिंपल एग्जांपल समझिए कि अगर हमारा पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, ठीक है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 3x2, तो ये तो आपस में मल्टीप्लिकेबल है अभी, क्योंकि ये वाला और ये वाला एलिमेंट सेम है। लेकिन अगर हम इसे उल्टा करें, क्योंकि अगर मान लिए a है और ये है b, तो अगर हम इसे b और a के फॉर्म में लिखे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 3x2, और a का वैल्यू हो जाएगा 2x3। सही हो गया प्रश्न, लेकिन हो गया, लेकिन ये आंसर हमारा सेम नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसमें फाइनल ऑर्डर क्या आ रही है, 2x2 आ रही है, और इसमें फाइनल ऑर्डर क्या आ रही है, 3x3 आएगी। तो ये दोनों आपस में सेम हो ही नहीं सकते ना।
Next is A into BC is equals to AB into C, which is associative. तो associativity की सबसे important property क्या होती है कि हम associative हो सकता है ये आपस में, क्योंकि लेकिन commutative नहीं होता है. नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है. देखिए ए बी प्लस सी हो जाएगा ये हमारा ए बी प्लस ए सी, और a प्लस बी को इंटू सी से मल्टीप्लाई करेंगे होल में तो भी ए सी इंटू बी सी हो जाएगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लॉ ये भी होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही देता है. तो चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स. तो डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स से डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स जो है ना वो हमारा मल्टीप्लिकेशन से काफी सिमिलर है, क्योंकि डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया और डिवीजन में फर्क क्या है. देखिए a बाई बी तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी का इनवर्स. इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर स्मॉल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना तो ये इस इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है a इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई a, और ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे और इधर के एलिमेंट्स इनवर्स हो जा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है. एक ए एलिमेंट अगर हमारा ए बी सी डी है तो ए इनवर्स ये होता है. तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बी का इनवर्स निकाला. बी का इनवर्स निकालने के बाद हमारा वैल्यू आएगा ये, और फिर ए इंटू मल्टीप्लाई कर दिया. ये तो एक स्केलर वैल्यू है तो ये आपस में जब फाइनल आंसर हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. So next topic is very important, which is transpose of a matrix. पहले हम ये theoretical concepts खत्म कर लेते हैं. तो सबसे पहले important क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब. तो अच्छा मैं इसे आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ. देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये होता है, मतलब ये होता है कि हम जितने भी रोज है और जितने भी कॉलम्स है हम उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे से. देखिए जैसे कि इसका और इसमें ऑर्डर भी उल्टा हो जाता है. जैसे कि इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 × 3. तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और फाइनल ऑर्डर आ जाएगा 3 × 2. आपस में दोनों चेंज हो जाते हैं. कैसे, इसमें जो 1 है ये 1 जो भी रो और कॉलम है वो दोनों आपस में एक्सचेंज होता है. तो जैसे ये A1 जैसे ए आई और जे है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए जे आई से चेंज. तो देखिए यहाँ 1 है ये 1 यहाँ पे आ गया 1 1, तो क्योंकि ये तो आई और आई सेम है. नेक्स्ट इज 2 जो कि क्या वैल्यू है 1 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2 1 में. ये देखिए यहाँ पे आ गया 2. ये 3 कहाँ है 1 3 पे है, तो यहाँ पे किस पे आएगा ये 3 1 पे आएगा. ये क्या है 2 1 वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू चल जाएगी 1 2 पे 9. इसी तरह से हर एक एलिमेंट का ट्रांसपोज हो जाता है और फाइनल मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये. ए और बी का ट्रांसपोज जब हम लोग होल पे लेते हैं तो वो ट्रांसपोज आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है. ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी यहाँ का सेम आंसर आएगा. और अगर मल्टीप्लिकेशन में है दो मैट्रिसेस जैसे ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होता है आपस में तो ये ऑपोजिट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है कि हम किस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसको. और अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है हमने किसी मैट्रिक्स को और उसका पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो हम उस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के सिर्फ मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज ले सकते हैं. और अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए और उसको वापस से हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है. ऑब्वियस है ना, पहले हमने एक बारी कॉलम को रोज बनाया फिर दूसरी बार रोज को कॉलम्स बना दिया तो वापस से सेम चीज आ गई हमारे पास. नेक्स्ट इस टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब देखिए वो आपस
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसका वो और उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल है। देखिए जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, इसका हम रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करने वाले हैं। तो ये देखिए 1 है, ये यहीं रहेगा, फिर ये वाला 1 हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होगा, यहाँ 1, ये -1 यहाँ पे, फिर ये वाला 1 यहाँ, ये वाला 2 यहाँ, ये वाला 0 यहाँ। मैं रोज को कॉलम्स के फॉर्म में लिखते जा रही हूँ। ये देखिए ये -1 हमारा यहाँ आएगा, ये 0 यहाँ आएगा और ये 5 यहाँ आएगा। तो ये देखिए ये दोनों आपस में सेम है ना मैट्रिक्स, है ना, इसीलिए ए ट्रांसपोज और ये आपस में इक्वल है ना, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो है ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर हम एक और एग्जांपल देखें जो कि है नेक्स्ट वाला, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकाले इस वाले मैट्रिक्स का जो मेरे राइट साइड में है, इसका अगर हम यहाँ ट्रांसपोज लिखे तो ये देखिए ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये -2 यहाँ, ये -1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 3 यहाँ, ये 2 यहाँ, ये -3 यहाँ और ये 0 यहाँ। तो अगर ये देखो आप इसे ध्यान से, तो ये दोनों एक दूसरे का अगर इसमें हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, लेकिन अगर इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दे तो फाइनल आंसर क्या आएगी, देखिए 0 0 -0 तो सेम होता है, -1 × 1 इज 1, क्योंकि स्केलर है ना तो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये -2 यहाँ, फिर ये -1, ये 0, ये +3, ये +2, ये -3 और ये 0। अब देखो ये है माइनस ऑफ ए, और ये देखो ये ओरिजिनल ए था, ये देखो ए और ए ट्रांसपोज, हाँ माइनस ऑफ ए, ये देखो ये दोनों आपस में सेम है ना। तो ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम एक इस पे एग्जांपल करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हम पहले ए को लेते हैं, ए 0 1 1 एंड बी की वैल्यू है 4 0 -1 एंड 1। तो हमें कंडीशन गिवन है कि a² इज इक्वल टू b। तो हमें फाइंड करना है स्मॉल a को। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले a² निकालना होगा। a² मतलब a इंटू a, जो कि किसकी इक्वल है, b के। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाद में उसको इक्वेट करेंगे हम b से। तो a इंटू a करते हैं पहले, तो ये होगा a 0 1 1 इंटू a 0 1 1। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। ये हो जाएगा a इंटू a विच इज a² प्लस 0 इंटू 1 विच इज 0, a² प्लस, एक मिनट मैं वापस से लिख देती हूँ इसे, ये हो जाएगा a² प्लस 0। नेक्स्ट इज a इंटू 0 विच इज 0 प्लस 0 इंटू 1 विच इज ऑल्सो 0। Next is 1 into a, it is a plus 1 into 1, 1. Then a into 1 into 0, which is 0, and 1 into 1 is 1. तो ये हमारा हो गया a² की वैल्यू, जो कि हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये b के इक्वल। तो b के इक्वल कर देते हैं सर। ये यहाँ पे 4 0 4 0 -1 एंड 1। तो हमें यहाँ देख रहे हैं हमारे पास दो इक्वेशन, एक ए एक ये। तो इसे हम फटाफट से इक्वेट कर लेते हैं आपस में। फर्स्ट इज a² प्लस 0 विच इज a² एंड दैट इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा हमारा +-2, क्योंकि ये √4 तो +-2 दोनों पॉसिबिलिटी है ना। और यहाँ a की वैल्यू आ रही है -1 विच इज -2। तो इस दोनों इक्वेशन में हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है, फर्स्ट में +-2, दूसरे में -2, तो दोनों में कॉमन है -2, इसीलिए फाइनल आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू -2। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आज के लिए थैंक यू।